किसकी ठेकेदारी वो कर रहे हैं? उन्होंने ठेका ले लिया हिंदुओं का, ठेका है नरेंद्र मोदी का। लिख करके हमें पत्र दिखाएं कि कहाँ ठेका ले लिया उन्होंने हिंदुओं का। और वो समझते हैं कि पीट के डरा लेंगे तो वो भूल जाएं जो 13 महीने बैठे थे ना, वो 13 महीने तो क्या 5 साल भी बैठ सकते हैं अगर उनको बैठने की जरूरत पड़े। तो हर संगठन उनका मजदूरों का भी संगठन है, तो वो है। लेकिन जिनके ऊपर जाति हो रही है वो नरेंद्र मोदी को दोबारा, यानी बीजेपी आरएसएस को दोबारा सत्ता में नहीं देखना तो चाहते। फिर हिंदू कमजोर नहीं हो जाएगा मैम? उन्होंने ठेका ले लिया हिंदुओं का, ठेका है नरेंद्र मोदी का। लिख करके हमें पत्र दिखाएं कि कहाँ ठेका ले लिया उन्होंने हिंदुओं का। ये जो किसान हैं उनमें हिंदू नहीं है, ये जो मजदूर हैं उनमें हिंदू नहीं है, ये जो दंगा फसाई में मरते हैं वो केवल मुस्लिम मरते हैं क्या? क्या हरियाणा में हिंदू नहीं मरे हैं? किसकी ठेकेदारी वो कर रहे हैं? उनका हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं। अगर देश के अंदर सबसे बड़ा कोई दुश्मन है, जो सबसे बड़ा दुश्मन है हिंदू धर्म का, वो बीजेपी और आरएसएस है। क्योंकि हिंदू धर्म के अंदर ही जब एक दलित के ऊपर मूत्र किया जाता है सरकार खामोश रहती है, एक ट्राइबल के ऊपर मूत्र किया जाता है सरकार खामोश रहती है। तो जो आज दलितों का हाल हो रहा है, ट्राइबल्स का हाल हो रहा है, दूसरे सेक्शंस का हाल हो रहा है, वो हिंदू नहीं है क्या? मैं वो ये कह रहे हैं कि जो लोग विरोध कर रहे हैं ये वो लोग हैं जो मंदिर नहीं जाते हैं। ये भी झूठ है। बहुत से मंदिर जाने वाले लोग, गुरुद्वारा जाने वाले लोग, चर्च जाने वाले लोग, ईसा को मानने वाले लोग, मस्जिदों को मानने वाले लोग इन मजदूर किसान आंदोलनों का हिस्सा हैं। और बहुत से जो वहां नहीं जाते हैं कि हम तो जाते नहीं हैं, वो दंगा कराने वालों का हिस्सा है। धर्म को मानना ना मानना हर एक का जातीय मामला है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सबको इसकी इजाजत है। धर्म के नाम पे नफरत फैलाना है कॉन्स्टिट्यूशन में स्वीकार्य नहीं है। इसलिए उनका ये दावा कि हम हिंदुओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इस धोखे में इस देश के हिंदू को सबसे पहले समझ लेना चाहिए कि तुम्हारे को पूरी दुनिया में बदनाम किया जा रहा है इस सरकार के द्वारा। जग जाओ और इनको उठा करके पटक दो। कह तो रहे हैं कि भाई मुल्ले टाइट हो रहे हैं, मोदी जी हैं तो। ये इनकी भाषा है, उनके भक्तों की। ये उनके भक्तों की भाषा है कि टाइट हो रहे हैं। और नरेंद्र मोदी बाहर जाके कोई और भाषा बोलते हैं, हिंदुस्तान में आते ही कुछ और भाषा बोलते हैं। तो उनकी भाषा के ऊपर हम नहीं जाना चाहते, ना ही उनके इस तरीके के नफरती जो सेंटेंसेस हैं हम उनका कोई जवाब देना चाहते हैं। चुनाव होने वाला है, कुछ किसानों ने लिया डिसीजन क्या? यह ऐतिहासिक दिन है कि देश के किसान लड़ रहे थे अपनी मांगों के लिए, तो गांव की बात आ रही थी और मजदूर लड़ रहा था कल कारखानों में, खदानों में, तो उसकी बात आ रही थी। आज शहर और गांव इकट्ठा हो गया है। दोनों ही देश में पैदावार की ताकतें हैं, मजदूर और किसान, और दोनों ही देश के लिए महत्वपूर्ण है। देश का विकास इनके बिना परिकल्पना से बाहर है। तो ये दोनों सेक्शंस प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं, अब इकट्ठा हुए हैं और जो सरकार बैठी है इनको कुचलने की तैयारी में लगी रहती है। अब हमारी बारी है कि उनको हमें चुनौती देनी है चुनाव आने वाले। कैसे हो पाएगा जब इतना सब कुछ? तो लॉ एंड ऑर्डर, जो संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, उससे बड़ा और क्या संदेश होगा देश के लोगों को कि जो जिस संविधान के लिए पूरा देश लड़ा अंग्रेजों से, उनको हराया, उसी संविधान पे वो आक्रमण कर रहे हैं। तो ये तो और भी हमें उत्तेजित करता है कि जो संविधान को चुनौती दे रहे हैं उनको हटाना है। और उन्होंने हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों की, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी के, उसके हेड बाबा साहेब अम्बेडकर के और संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी की जो पहले राष्ट्रपति बने थे, उन सब की इंसल्ट। तो प्रधानमंत्री का मुंह तो जब भी जुर्म हो रहा होता है उस पर चुप रहते हैं। प्रधानमंत्री का मुंह एक बार एकदम खुल जाता है जो दूसरे लोगों की मेहनत मशक्कत का क्रेडिट लेने के लिए आते हैं। हमारे देश के इंजीनियर्स ने, साइंटिस्ट ने 61 साल मेहनत किया है। 1962 में बना था इसरो का ओरिजिनल कमेटी। क्रेडिट तो मोदी जी ले रहे हैं। तो क्रेडिट उनके कहने से थोड़ी मिल जाएगा। आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री बोलते नहीं, उनके कहने से उनको क्रेडिट मिल जाएगा। क्रेडिट इस देश के इंजीनियर को है, साइंटिस्ट को है, श्रमिकों को है, जिन्होंने 61 वर्ष से जब से इसरो बनी उसके अंदर अपना योगदान किया। व्यक्तियों को नहीं जाता। कल सो हम में से भी कोई पीएम हो जाएगा तो क्रेडिट उसको नहीं जाएगा, क्रेडिट उनको जाएगा जो काम कर रहे हो। हम ये कहेंगे कि मोदी जी ने जो कुछ बना हुआ है उसको बर्बाद कर रहे हैं। मैं आपको एक फैक्ट बता रही हूँ, जिन श्रमिकों ने उन इक्विपमेंट्स को बनाने के लिए मेहनत करी थी, जिन इक्विपमेंट्स का इनके लिए इस्तेमाल किया गया सैटेलाइट, तो इसलिए मोदी की बात आप छोड़िए। नरेंद्र मोदी एक स्वयं व्यक्ति है, स्वयं भू है, अपने को महाराज से भी ऊंचा समझते हैं।
हैं उनसे हम उनकी क्या हम बात करेंगे, उनकी कोई बात का आंदोलनों को रोकना है, ये तशद्दुद करेंगे, डराएंगे और हम डरेंगे नहीं, लड़ने वाले डरेंगे नहीं, वही इनकी हार होगी। अदरवाइज इनको पीसफुल आंदोलनों पे भी लाठी क्यों चलाना चाहिए, गोली क्यों चलाना चाहिए। ये इस चीज का द्योतक है कि नरेंद्र मोदी डर चुके हैं, मालूम है कि इनके पैर उखड़ रहे हैं और चूंकि पैर उखड़ रहे हैं ये सब कुछ होगा, हम तैयार हैं। 24 में कितनी लाठी, 24 को भगाएंगे, इनको भगा देंगे 24 को। जो प्रेम से रहता है, अपने दूसरे धर्म को मानने वालों के साथ घी खिचड़ी की तरह वो जिंदा रहता है, वो नहीं रहना चाहिए। इनको अमन और चैन नहीं चाहिए मिस्टर मोदी की सरकार को, इनको अफरा तफरी और अराजकता चाहिए। और उसी के वास्ते हम देखते हैं जहाँ भी शांति की बात होती है, जहाँ भी ऐसे प्रोग्राम होते हैं, वहाँ पर भागो भागो भागो, जाओ, बात नहीं करो, मीडिया से नहीं बोलो, उससे नहीं करो, वो सारा शुरू हो जाता है ड्रामा। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा कि सरकार के पास लोगों के मुद्दों का कोई उत्तर नहीं है, इसलिए वो डिवीजन की पॉलिटिक्स और जो दंगाई पुनः होता है उसके जरिए से इलेक्शन जीतना चाहेंगे। तो फिर क्या हैरानगी की बात होगी, हरियाणा उनका खुद का शासित प्रदेश है, वहां होने दिया। मणिपुर में उनका खुद का चीफ मिनिस्टर है, आज तक नहीं संभल रहा। बच्चियों के ऊपर इतना बड़ा जुल्म हुआ और प्रधानमंत्री का मुंह नहीं खुला, तो आप सोच सकते हैं कि उनकी मानसिकता क्या है। तो दंगे भी करवा सकते हैं वो लोग। वो समझते हैं कि पीट के डरा लेंगे तो वो भूल जाएं जो 13 महीने बैठे थे ना, वो 13 महीने तो क्या 5 साल भी बैठ सकते हैं अगर उनको बैठने की जरूरत पड़े। किसानों ने भी मन बनाया, मजदूरों ने भी मन बनाया है और हर प्रताड़ित हिस्से ने मन बनाया है। बहुत हो गया, अब इससे ज्यादा नहीं, इंतहा हो गई।